हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम हमारे स्टडी में यूज करते हुए अपनी स्टडी लेवल को सुधार सकते हैं और अपने पढ़ाई के स्तर को जितना हम बेस्ट बना पाए उतना बनाते हुए सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। चाहे आप फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हों, चाहे आपने कई सालों बाद फिर से किसी लक्ष्य को लेकर तैयारी करना स्टार्ट किया हो, या फिर आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही हो, आप में ऐसी बहुत सी कमियां रह जाती हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर हम एक अच्छे अध्ययन को करते चलें तो हम हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहे, क्योंकि इसमें हम ऐसे ही कुछ टिप्स फॉलो करने वाले हैं जिनका यूज करते हुए हम हमारे पढ़ने के तरीकों को सुधार सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाते हैं। जैसे ही आपका लक्ष्य आप जिस किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं उस पॉइंट को सोचते हुए आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को डिसाइड करते हुए आप सोचते हैं कि मैं इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा और लग जाते हैं आप उसकी डायरेक्शन में। अब बात यह आती है कि लक्ष्य तय हो गया, आप एक नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। जब भी आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, आप हर एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, थोड़ा एकांत में बैठिए और जितना मनन कर सके अपने ऊपर उतना मनन कीजिए। मनन करते हुए आप पाएंगे कि आपका एक लक्ष्य है, आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी है। अब आप पहला पड़ाव देखते हैं कि जैसे ही आपका लक्ष्य डिसाइड हुआ, आपने देखा कि अब इसे पाना भी है, तो आप हर एक पड़ाव पर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने सोचा कि पहले मुझे इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। रूपरेखा बनाने की बात आएगी तो आप पहला पॉइंट देखेंगे कि जैसे ही आप तैयारी कर पहला पॉइंट देखेंगे कि जो भी मेरा लक्ष्य है उसका सिलेबस क्या है। आपने जैसे ही सिलेबस को देखा, अब आपको लगता है कि मुझे इन टॉपिक से रिलेटेड बुक्स भी लेनी चाहिए, मटेरियल्स भी कलेक्ट करना चाहिए। तो आप मार्केट से जो भी उसके लिए सफिशिएंट मटेरियल है वो परचेज करते हैं। आप अदर पर्सन से राय लेते हैं कि मुझे इसके लिए क्या बेस्ट मटेरियल लेना चाहिए। आप जितना भी कर सकते हैं वो करते हैं और बेस्ट इस सिलेबस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो नोट्स हों, जो भी आपके सामने अवेलेबल होता है आप बेस्ट लाते हैं। ले आने के बाद जब ये दो काम आपके हो जाते हैं तो मेन काम स्टार्ट होता है। अब आपको लगता है कि मुझे अपना रूटीन सेट करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और जब रूटीन सेट करने की बात आती है तो आपकी कई बार ऐसी परिस्थितियां, हालात और आपकी जो भी मेंटल कंडीशन है सभी बीच में आने लग जाती हैं और आप क्या करते हैं, उनसे बचते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन आपको उन सबको भी मैनेज करना होगा। जो परिस्थितियां हैं आप उन्हें सडनली नहीं बदल सकते, उन्हें आप धीरे धीरे करके बदलिए। धीरे धीरे अपने लिए समय निकालना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को लक्ष्य की ओर ले जाइए। कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रूटीन सेट करते हैं, अपनी डेली लाइफ को सेट करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना समय निकाल सकते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठने लगे तो जो समय आप सोने को दे रहे थे सुबह, वो 2 या 3 घंटे आप पढ़ने को देने लगेंगे। धीरे धीरे आप अपने डेली जो वर्क है उनमें से टाइम बचाने लगेंगे कि जो भी मेरा काम में समय जा रहा था उसे अगर मैं जल्दी करता हूँ, इस तरीके से मैनेज करके करता हूँ तो समय बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय बचाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब स्टडी स्टार्ट होती है तो स्टडी के साथ ही मैनेजमेंट भी स्टार्ट होता है। मैनेजमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको पहला ही काम क्या करना होता है, टाइम सेट करना होता है। आपने जैसे ही टाइम को सेट किया, आप कुछ घंटे निकालने लगे। स्टार्टिंग में माना आपसे 2 या 3 घंटे निकल रहे हैं, फिर थोड़ा और मैनेजमेंट आएगा, थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप 6 से 10 घंटे भी निकालने लगे हैं। ये होता है लक्ष्य के प्रति लगाव, कि आप अपने लक्ष्य को कितना पसंद करते हैं। उतना अधिक आपको, जितना ज्यादा आपके लक्ष्य पर लगाव होगा, आप उतना ही ज्यादा अपने आप को मैनेज कर पाएंगे।
जैसे ही आपका टाइम निकलने लगा, पढ़ाई होने लगी, अब आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी पढ़ने की स्पीड कम होगी या फिर जिन्हें समझने में थोड़ा टाइम अधिक लगता होगा, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं शायद कुछ ना कर सकूं। लेकिन आपको उन हालातों से भी लड़ना है, क्योंकि कई दिनों से पढ़ते हैं और पहली बार तैयारी करते हैं तो इतनी स्पीड नहीं बन पाती है। आपको अपनी स्पीड खुद ही बढ़ानी होगी कि आप जब भी पढ़ने बैठें अपनी बुक को, पेंसिल वगैरह को लेकर बैठें कि आपको एक ध्यान लगाकर पढ़ना है। जहाँ जहाँ पेंसिल चलेगी आपकी नजरें वहीं रहेगी, भटकाव नहीं आएगा। अपने आप को टाइम बाउंड करके बैठें कि जब भी आप पढ़ने बैठें अपना जो टाइम है उसे फिक्स करके बैठे कि मुझे इतनी देर में ये टॉपिक क्लियर करना है। उससे आपकी स्पीड और बढ़ेगी। आपका मन भी पढ़ाई में लगाना होगा कि मन नहीं लग रहा है तो उसे कैसे मैनेज करें, उसको भटकाव से कैसे बचाएं। ऐसे बहुत से मुद्दे होंगे जब आप पढ़ने बैठेंगे। इतना आसान नहीं होता है आपको आपके लक्ष्य को पाना। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है? तैयारी करना मुश्किल है, तैयारी का सोचना आसान है। यही बात है कि एग्जाम क्लियर करना आसान है, लेकिन एग्जाम के लिए जो ये रास्ता बना है, आपका जो ये पूरा रोड मैप बना है उसे पाने का, ये थोड़ा कठिन पड़ जाता है, क्योंकि इसमें इतने भटकाव हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं कि आपको लगता है कि मैं शायद उस गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इन्हीं से लड़ना ही एग्जाम को पास करना है। मेन एग्जाम तो यही है कि आप जितना ज़्यादा यहाँ संघर्ष कर लेंगे, यहाँ अपने आप को संभाल लेंगे, एग्जाम आपका उतनी ही इजीली क्लियर हो जाएगा। अब स्टडी के लिए सबसे पहला काम चाहिए टाइम। टाइम को आपको मैनेज करना होगा। वो किस प्रकार से आप अपने डेली रूटीन में से मैनेज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरा, जब टाइम मिल गया तो जो पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शानदार तैयारी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, ये भी आप पे डिपेंड करेगा। जब आपकी पढ़ाई बहुत शानदार होने लगे तो उसके साथ ही ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ हमारे माइंड में इतनी जल्दी सेट नहीं होता है। हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही बेस्ट वो हमारे माइंड में सेट होता जाएगा। तो जितना पढ़ो उतना ही रिवीजन भी करो। तो रिवीजन जब आपका कंप्लीट होगा, आपका पढ़ा हुआ कंप्लीट होगा, तो साथ ही साथ एक और मेन पॉइंट होता है, वो है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं है, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। लास्ट में जाकर जब एग्जाम नहीं निकलता है उसका रीजन होता है प्रैक्टिस, कि पढ़ा भी बहुत, रिवीजन भी किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो ये जो जितना भी आपने मेहनत की, जितना भी संघर्ष किया, वो अधूरा रह जाता है। कि प्रैक्टिस के बिना आप एग्जाम को बेस्ट नहीं दे पाएंगे। या तो आप पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है वो तरीका नहीं आएगा। मतलब कुछ भी कमी रहो लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकल पाता है इस एक पॉइंट की वजह से। तो जिस किसी स्टूडेंट को तैयारी करते बहुत समय हो गया है,